पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है, उनको लेके कभी कभी दिल बच्चा बन कर रोता है। तेरी पहली नजर ने मुझे खुद से जुदा किया, कि मन भटके तेरी ओर बार बार, क्यों मन भटके तेरी ओर बार बार, तूने ऐसा क्या किया, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। आप लोग बहुत दिन से डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो आज डेफिनेट इंटीग्रेशन का टोटल चीज हम खत्म करने वाले हैं। यानी इसका जितना भी गुणधर्म है या जितना भी इसका कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन देखेंगे, पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट कहां पर कौन सा लगेगा इस बात की जानकारी इस वीडियो में आपको हो जाएगा, और जब आप कॉन्सेप्ट लगाना सीख गए तो सवाल तो आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका ये होता है कि कोई भी फंक्शन आपका दिया हुआ रहेगा, कोई भी फंक्शन हो उसमें आपको यहां पर सीमा का मान दे देगा a से b। कोई फंक्शन आपका fx ऐसा दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और कहेगा कि दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो आपको क्या करना है कि जैसे हमने अनिश्चित समाकलन में इंटीग्रेशन किया है, ठीक उसी प्रकार से इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लेंगे। जैसे इंटीग्रेशन किया है अनिश्चित समाकलन में, कोई बदलाव नहीं, होल पावर वाला है तो पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग कर लेंगे। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन जो होता है कॉस का होता है माइनस साइन, ये सब आपको सेम टू सेम करना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अनिश्चित समाकलन में जितना काम आप किए हैं उतना काम आपको इसमें करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए जो जो काम आप किए हैं, जैसे जैसे वहां इंटीग्रेशन किए हैं वैसे वैसे यहां भी आपको इंटीग्रेशन करना है। मामला फंसता है तब जब आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं उसके बाद। मान लीजिए कि आपने इसका इंटीग्रेशन करके fx ले आया, ठीक है, मान लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन करके fx ले आया, तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो सीमा का मान है इसको आपको यहां रख लेना है। ठीक ना, सीमा का मान यहां रख लेना है, और उसके बाद क्या करना है कि जब ये सीमा का मान आप यहां रख लीजिएगा तो पहले इसमें जो फंक्शन आपका रहेगा उस फंक्शन में x के जगह पर पहले आप ऊपरी सीमा का मान रखिएगा, ऊपर का मान यानी बड़ा वाला मान। ठीक है, तो ऊपर वाला का मान रखेंगे तो क्या होगा fb, और बीच में माइनस का चिन्ह लगाइएगा, फिर निचला मान रखिएगा तो क्या होगा fa, और आपका निश्चित समाकलन बन जाएगा। क्रिया कर दीजिएगा, जोड़ घटाव जो होगा वो कर दीजिएगा तो निश्चित समाकलन बन जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये पहला कॉन्सेप्ट है और सबसे ज्यादा इस पर सवाल आपका आता है, सबसे ज्यादा सवाल इसी पर आता है। आपको पहले इंटीग्रेशन कर लेना है। जैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं, यदि आपको इंटीग्रेशन करने नहीं आता है तो इंटीग्रेशन के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। पूरा लगभग 60-70 को वीडियो है इंटीग्रेशन का, क्या बोलते हैं उसको, अनिश्चित समाकलन का, तो वहां से इंटीग्रेशन करना सीख लीजिए आप। 2 वीडियो ऐसा है जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको बता दिए हैं। ठीक ना, तो जब पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, 2 वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपका पूरा अनिश्चित समाकलन क्लियर हो जाएगा। तो जब अनिश्चित समाकलन यानी इंटीग्रेशन करने आपको आ जाएगा उसके बाद आप यहां आ जाइएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको बस यही काम करना है, ऊपर वाला का मान एक बार रख देना है और माइनस देके नीचे वाला का मान रखना है। जोड़ घटाव गुना भाग जो होगा, गणित का जो क्रिया करना होगा कर दीजिएगा, ये काम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका सबसे मेन और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इसका है। अब आइए दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं इसका, कि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मान लीजिए कि a से b तक कोई फंक्शन है, आप सीमा का मान है और उसमें फंक्शन आपका fx dx है। ठीक है, आपको मान यदि कर रहा है कि इसका जो ये वेरिएबल का मान है, यदि इस वेरिएबल के मान को चेंज कर दें तो आप चेंज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसके इंटीग्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सीमा का मान a से b है, यहां पर यदि fx चल रहा है, आपका मान है कि ना हमरा fy कर देना है तो कर दीजिए, x से y में जाना है तो कर दीजिए, dy कर लीजिए यहां पर। ठीक है, इसके इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना पहले था उतना अभी भी होगा। तो बात समझ में आया कि यदि आपको आवश्यकता पड़ेगा कभी
कि ये जो फंक्शन है इसका वेरिएबल चेंज करना है तो आप आसानी से उसका वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल चेंज कर दीजिए, y लिख दीजिए, सीमा का मान जो कहते हैं जितना पहले था उतना अभी भी होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये दूसरा आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। दूसरा क्या कहता है कि आप उसका वेरिएबल आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा, एक एग्जांपल ही देख लीजिए, a से b यहां पर है sin x dy, सॉरी dx, x है तो dx, आप इसको ये लिख सकते हैं a से b sin y dy, ठीक है। इसका वेरिएबल चेंज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। जितना पहले इसका इंटीग्रेशन था उतना अभी भी उसका मान निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया बात? यदि आप चाहते हैं तो इसका वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। आइए तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसका तीसरा कॉन्सेप्ट, a से b fx dx, ठीक है। सुनिए, यदि आपका मन करता है, मान लीजिए आपका मन कर गया कि ये जो सीमा का मान है इसको हम चेंज कर दे। चेंज करने का क्या मतलब कि जो ऊपर में है उसको नीचे लिख दिया, नीचे वाला को ऊपर लिख दे, तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी आप उसको कर सकते हैं, ऊपर वाला को नीचे लिख सकते हैं, नीचे वाला को ऊपर लिख सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको चेंज कीजिएगा ना, सीमा के मान को चेंज कीजिएगा, माने जो ऊपर में लिखा है उसको नीचे लिखिएगा और नीचे में जो लिखा है उसको जब ऊपर लिखिएगा ना, तो खाली एगो तन्नी को काम कर दीजिएगा, आगे में माइनस लगा दीजिएगा, उसके बाद बदल लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो इसका यदि आप सीमा का मान चेंज करते हैं, जैसे देखिएगा यहां पर ये आपका b ऊपर में है तो b को नीचे ले आइए, a नीचे में है तो a को ऊपर ले जाइए, ठीक है। तो आगे आपको केवल माइनस लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, fx dx, ठीक है, fx dx। तो आशा करते हैं कि आपको ये तीन कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। किसी को इस तीन कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे भी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, रुक जाइएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आज देख लीजिए, कल है केवल सवाल दिखाएंगे हम आपको, ठीक ना, क्योंकि समय कम बचा है। कॉन्सेप्ट आपको पूरा मालूम रहेगा तो यदि एक दो सवाल हम छोड़ भी देंगे तो आप कॉन्सेप्ट के आधार पर सवाल को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट में मालूम नहीं रहेगा, हथियारे नहीं रहेगा, तो हथियार मान लीजिए दे दिया, कहीं गोली नहीं रहेगा उसमें, तब कैसे काम चलेगा, ठीक है। इसलिए टोटल चीज आप यहां से लोड करके जाइए। चलिए अब देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट को। चलिए देखिए, अभी आप लोग को जो तीन कॉन्सेप्ट बताए हैं, तीनों कॉन्सेप्ट पर एक एक सवाल, जो कॉन्सेप्ट बताएंगे उस पर एक एक सवाल भी हम कर देंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद 2009 से लेकर 2020 तक जितने भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल पूछे गए हैं, 2 अंक और 5 अंक स्तरीय टोटल सवाल को हम लेकर आ जाएंगे एक वीडियो में, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहला जो आपका था तो सिंपल है, क्या बोले हैं इसमें आपको कि जैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं वैसे इंटीग्रेशन कर लीजिए और उसके बाद सीमा का मान रख लीजिए, 5 को बाहर कर दीजिए और x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, x²/2, कांस्टेंट को बाहर रखिएगा, ठीक ना। तो यहां पर 5/2 को बाहर कर लीजिएगा, आप जो सीमा का मान है रख दीजिए यहां पर 1 से लेकर 2 तक, ठीक ना। हाँ, तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, जैसे 5/2 है तो बाहर कर देंगे। अब बच गया आपका x² और यहां पर मान आपको रख देना है 1 से 2, यानी पहले 2 रखना है, माइनस का चिन्ह लगा के 1 रखना है, तो 5/2, चलिए 2 के पावर 2 माइनस 1 के पावर 2 कितना हो जाएगा, देखिए तो 5/2 और ये हो जाएगा 2 के पावर 2 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 घट गया 3, यानी हो जाएगा 5/2 इंटू 3, तो 5 3 15 बट्टा में कितना हो गया 2। देख लीजिए इंटीग्रेशन बन गया आपका। यानी यहां तक आपका पहले वाला क्रिया है, उसके बाद आपको जो गणित में जोड़ घटाव करने के लिए कहा जा रहा है, वर्ग करने के लिए कहा जा रहा है, वही तो क्रिया है इसके बाद, ठीक ना। हाँ, तो ये आपका पहला हो गया। अब देखिए दूसरा क्या कहता है आपका, ध्यान दीजिएगा इधर, चलिए देखिए दूसरा में आपका जो है कि दूसरा इसका प्रॉपर्टी ये कह रहा था कि यदि आप चाहे तो उसका जो ई वेरिएबल है, ई वेरिएबल इसको चेंज कर सकते हैं आप, x है तो y में लिख सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए अभी x में है ना, तो हम चाहेंगे तो इसको y में लिख सकते हैं, 0 से π/4 sin y इंटू dy, ठीक है, चेंज कर दिए। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करके देखिए, पहले आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, पहले आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आखिर दोनों सही है या नहीं है। देखिएगा पहले इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप, तो साइन का इंटीग्रेशन होगा आपका cos x, जो सीमा का मान रख दीजिए 0 से π/4, पहले आपको π/4 रखना होगा, तो हो जाएगा cos π/4 माइनस cos 0, cos 45 डिग्री का मान होता है आपका 1/√,
रूट 2 कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 ना, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। यहां पर इसका मान इतना के बराबर आ गया मान लीजिए, ठीक है। अब आप इसका वेरिएबल चेंज कर दीजिए, अभी x में है ना, अब y कर दीजिए। तो जब इसको y करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/4, अभी x में है ना, y कर दीजिए तो क्या हो जाएगा साइन y इंटू में dy। अभी भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, चेंज करके देख लीजिए। यहां पर साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा cos, तो ये हो गया आपका cos y, और जो सीमा का मान है रख दीजिए 0 से π/4 तो रख दीजिए, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, पहले π/4 रखना है y की जगह पर, अब फिर y की जगह पर 0 रखना है, तो हो जाएगा cos π/4 माइनस cos 0। cos 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 के बराबर होगा, और माइनस cos 0 डिग्री का मान 1 के बराबर होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों मान जो है एक दूसरे के बराबर है, जबकि यहां पर दोनों का वेरिएबल क्या है, चेंज है। यहां पर x था, यहां पर y है, ठीक है। तो इससे आप ये अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि आप किसी फंक्शन का वेरिएबल चेंज कर देते हैं और सीमा का मान पहले जैसा रखते हैं, ठीक ना, तो उसके इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है वेरिएबल चेंज करने से। तीसरा क्या है आपका, देखिए तीसरा क्या होगा, पहले आप इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तीसरा ये बताए थे कि यदि इसका सीमा का मान चेंज कर दिया जाए तो इसके आगे क्या लग जाता है, माइनस, यानी इसके आंसर में और सीमा को चेंज करके जब बनाइएगा उसके आंसर में माइनस का अंतर होगा। कितना का अंतर होगा, माइनस का। तो देख लीजिएगा, यदि इस तरीके का सवाल है तो पहले आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। 3 को बाहर करेंगे, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर 3/3, x के पावर 3/3। सीमा का मान जो है रख दीजिए, सीमा का मान कितना है आपका 1 से लेकर 3, तो 1 से 3, पहले तो कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, तो 3/3, और इसके बाद हो जाएगा x के पावर 3, सीमा का मान 1 से 3, 3 से 3 कट गया। अब देखिए x के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 के पावर 3 माइनस 1 के पावर 3, 3 के पावर 3 होता है 27, 27 में से 1 घट जाएगा, 27 माइनस 1 यानी कि 26। चलिए, तो इसका मान प्लस 26 के बराबर आया है। अब आप जब इसके सीमा को चेंज कीजिएगा तो उसका मान जो है माइनस 26 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इसका रूल ही आपको बता दिए हैं कि सीमा का मान यदि आप चेंज करते हैं तो जो आपका इंटीग्रेशन का मान होता है उसमें केवल क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। तो चलिए चेंज करके एक बार देख लीजिए। यहां देखिए 3 को नीचे ले आइए और 1 को ऊपर कर दीजिए, तो क्या हो गया, अब फंक्शन वही रखिए 3x² इंटू dx। चलिए इंटीग्रेशन 3 को बाहर रखेंगे, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर 3/3, और देख लीजिएगा अब सीमा का मान कहां से कहां तक है, तो 3 से 1 तक, ये 3 है ये 1 है, कितना हो गया देखिए, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे तो 3/3, और यहां हो गया x के पावर 3, सीमा का मान 1 से 3 तक। अब आपको पहले 1 रखना है और माइनस दे के 3 रखना है, तो कितना हो जाएगा 1 के पावर 3 माइनस 3 के पावर 3, 1 के पावर 3 करेंगे तो 1 का माइनस 3 के पावर 3 27, घट के कितना हो गया माइनस 26 के बराबर। देख लीजिए, तो इस तरीके से जो आपका तीसरा इसका कॉन्सेप्ट है वह भी सत्यापित हो चुका है। तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीधे इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन करने वाला, और उसके बाद उसके सीमा का मान जो है रख दीजिए, बारी बारी से जोड़ घटाव का क्रिया जो हो रहा है कर दीजिए, बन जाएगा। दूसरा, यदि उसका वेरिएबल चेंज करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, x रहने पर भी 1/√2 - 1, और यदि इसका वेरिएबल y कर दिए फिर भी आया 1/√2 - 1। और तीसरा क्या कहता है कि यदि कोई इंटीग्रेशन के सीमा का मान आप चेंज कर देते हैं, सीमा का मान चेंज कर देते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि उस इंटीग्रेशन के मान के पहले क्या लगा देना होगा, माइनस लगा देना होगा, ठीक ना, क्योंकि पहले वाला में और अब वाला में जो अंतर होगा सिर्फ और सिर्फ माइनस का अंतर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिएगा, चलिए देखिए, ये चौथा रूल आपका क्या कहता है कि यदि कोई फंक्शन आपका a से b है fx dx, ठीक है, तो आप जो है इसमें क्या कर सकते हैं कि एक a से b तो फंक्शन आपका है, ये है, सॉरी a से b तो सीमा का मान है, ये है, उसमें आप अपने मन से चाहे तो c का एक c ले सकते हैं मान, ठीक है। वह c जो होगा a और b के बीच वाला मान होना चाहिए। जैसे यदि सीमा का मान यहां 1 से लेकर 4 तक है
तो जो C का मान होगा 1 और 4 के बीच वाली ही कोई संख्या होना चाहिए, चाहे 2 हो जाए, 3 हो जाए, कोई भी ऐसा हो, लेकिन वह 1 से कम नहीं होना चाहिए और 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो एक C आप लिख सकते हैं, तो A से C होगा फंक्शन, और फिर जो यहां लिखा है वही यहां, और C से B फंक्शन इंटू dx। अब देखिए कि ये जो है मुख्य रूप से जितना भी मोड वाला प्रश्न आपका है ना उस पर लागू होता है। ठीक है, ये जो आपका रूल है जितने भी आपके मोड वाले क्वेश्चन है उस पर लागू होते हैं। अब देखिएगा कौन सा सवाल है आपका, एक आसान सवाल हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि सवाल आपका है -1 से 1 और मोड ऑफ x इंटू dx, ये सवाल है आपका। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये मोड का मतलब आपको मालूम है कि इसके अंदर माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। ठीक है, तो आपको उस समय मोड वाले सवाल के बराबर में 0 कर लेना होता है, यानी इसके बराबर में क्या कर लेना है, 0 कर लेना है। तो प्लस x यानी प्लस x के बराबर में भी 0, और यहां -x बराबर भी क्या, 0। तो इस कंडीशन में देखिए इसका मान जो है 0 के बराबर आ गया। ठीक ना, अरे जितना फंक्शन रहेगा उसके बराबर में 0 करके x का मान निकालिएगा, x का मान, और जो x का मान आपका निकलेगा वह मान आप चेक करके देखिएगा कि सीमा जो लिखा हुआ है उसके बीच में है कि नहीं है। ठीक है, ये जो सीमा आपका लिखा हुआ है उसके बीच में है या नहीं है। यदि उसके बीच में पड़ गया तो फिर आप ये वाला रूल लगा दीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, यही वाला रूल आप लगा दीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। यदि उसके बीच में नहीं पड़ा, सुन लीजिए, यदि उसके बीच में नहीं पड़ा, यदि मान लीजिए कि x का मान जो है -1 से छोटा हो गया, तो उस समय आपको ये वाला मान माइनस में लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा, याद रखिएगा। यदि 1 से बड़ा हो गया, ये जो मान निकल के आ रहा है 1 से बड़ा हो गया, ये मान जो निकल के आ रहा है उच्च सीमा से बड़ा हो गया, तो उस समय आपको इसका मान प्लस में लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा, प्लस में लेना पड़ेगा। आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अभी जो x का मान निकल के आ रहा है 0, -1 और 1 के क्या है, बीच में है। तो चलिए क्या करना होगा उस समय आपको, यहां देखिए -1 से 0, यानी ये तो आपका a का मान था, तो a से 0 जो मान निकल के आया 0, जो x का मान है ये छोटा वाला होगा ना, तो यहां पर -x इंटू dx और प्लस, फिर देखिएगा सीमा का मान अब 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1, और ये आपका प्लस वाला हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा कि जब यहां -1 से 1 रखेंगे तो माइनस के रूप में आएगा ना, तो छोटा वाला, और जब 0 से लेकर 1 रखेंगे तो प्लस के रूप में होगा ना, इसलिए बड़ा वाला, तो ये हो जाएगा आपका dx। ठीक है, अब आप इसको आसानी से बना सकते हैं, देख लीजिएगा। देखिए क्या कर सकते हैं, इसका माइनस को बाहर कर लीजिए, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2 -1 से 1 और प्लस, यहां देखिएगा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2 और फिर इसका हो जाएगा 0 से लेकर 1, -1/2 बाहर आ जाएगा, पहले 1 रखेंगे तो होगा 1² माइनस, फिर -1², यही ना होगा। x की जगह पर यदि 1 रखेंगे तो 1², माइनस का चिन्ह तो बीच में लगाना है, और फिर -1² प्लस, यहां से 1/2 बाहर आ जाएगा। अब देखिएगा 1² माइनस, यहां 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0²। ठीक ना, देखिए -1 और यहां 1² 1 माइनस, फिर 1² कितना होगा, 1, यही ना होगा। इसके बाद देखिएगा ये हो गया आपका कितना, +1/2, यहां देखिए 1² 1 और माइनस 0² तो 0 हो जाएगा ना। ठीक है, यहां 1 में से 1 घट गया 0, और 0 को इतना से गुना करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। बचेगा क्या आपका 1/2 इंटू 1। ठीक है, 1/2 में जब 1 से गुना करेंगे तो कितना के बराबर होगा, 1/2 के बराबर। तो इसका आंसर कितना के बराबर होगा, 1/2 के बराबर। आशा करते हैं कि ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि कब इसका प्रयोग करना है। तो जितने भी मोड वाले सवाल होंगे सब में इसका प्रयोग करना है। यदि यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर हम जब सवाल में चलेंगे वहां आपका निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम सीधे सीधे एक एक उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन से जो आपका फंक्शन है, कौन सा रूल जो है किस पर ज्यादा कार्य कर रहा है, बस यही आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप जब एग्जाम हॉल में पहुंचे तो वहां आप कंफ्यूज ना हो कि कौन से रूल का प्रयोग करें यहां पर। ठीक है, हाँ चलिए देखिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आप अगले रूल को देखते हैं, यानी इसका 5वां कॉन्सेप्ट क्या कहता है।
चलिए देखिए, इस पर एक और एग्जाम्पल हम आप लोग को दिखा रहे हैं ताकि ये क्लियर ही हो जाए कॉन्सेप्ट आपका। देखिए क्या है, यहां 1 से लेकर 2 तक है मोड ऑफ x माइनस 3। सबसे पहले आपको क्या बोले हैं कि इसके बराबर में 0 कर लीजिएगा, ठीक है। तो x माइनस 3 के बराबर में जब 0 करेंगे तो x का मान कितना के बराबर होगा, 3 के बराबर। देखिए था 1 और 2 के बीच में है, बोलिए 1 और 2 के बीच में है, नहीं है। इसका मतलब कि जब यहां पर 1 रखेंगे हम, मान लीजिए कि यहां पर 1 रख रहे हैं x के जगह पर, तो भी माइनस निकलेगा, और 2 रखेंगे तो भी माइनस निकलेगा। समझ में आ रहा है, x के जगह पर यदि 1 रखेंगे तो भी माइनस है और 2 रखेंगे तो भी माइनस है। इसका मतलब कि यह छोटका वाला है, यानी माइनस वाला आपका फंक्शन लेना पड़ेगा आपको, ठीक ना, क्योंकि माइनस में निकल के आ रहा है इसलिए माइनस वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। यदि मान लीजिए कि यहां पर जो आपका वैल्यू रखने से, जैसे 3 रखने पर 0 के बराबर होगा, और 3 से ज्यादा यदि होता, सीमा का मान यहां 4 होता, ठीक ना, 4 होता, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना होता कि 1 से लेकर 3 और फिर 3 से लेकर 4, ठीक ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, इसका माइनस वाला वैल्यू लेना होगा। तो 1 से 2 माइनस x माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा, dx। देखिएगा, माइनस को बाहर रखेंगे, अभी केवल सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल कैसे बनाएंगे ये आपको क्लियरली बताएंगे अगले वीडियो में, केवल अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, माइनस बाहर रहेगा, x का इंटीग्रेशन तो x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3x, सीमा का मान 1 से 2 तक। फिर यहां x के जगह पर 2 रखेंगे, देख लीजिएगा इधर। चलिए, माइनस को बाहर रहने दीजिए, पहले x के जगह पर 2 रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4/2, यह हो गया आपका 4/2 माइनस 3 गुने 2, फिर माइनस का चिन्ह आएगा, और अब आपको 1 रखना है, तो 1 के स्क्वायर 1/2 माइनस 3, यहां पर x के जगह 1 रखेंगे तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3 है ना होगा, हाँ, यह हो गया आपका। देखिए ये कट गया 2 बार, माइनस बाहर रहेगा, 2 माइनस 3 दूना 6 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 3, माइनस बाहर रहने दीजिएगा, ये घट के हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा आपका माइनस 1/2 प्लस 3, ध्यान दीजिएगा, -4 प्लस 3, तो हो जाएगा आपका -1, माइनस बाहर रहेगा, -1 माइनस 1/2, यहाँ 1 है और यहाँ 1/2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -3/2, और माइनस पहले से भी है इसलिए माइनस माइनस प्लस 3/2, तो इसका मान कितना के बराबर हो जाएगा, 3/2 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आप ये जो कॉन्सेप्ट आपका है, इसका प्रयोग आप केवल मोड वाले प्रश्न में करेंगे, और कैसे करना है ये आप लोग को आसानी से मालूम हो गया होगा। सबसे पहले मोड वाला जो आपका फंक्शन होगा उसके बराबर में 0 कीजिएगा, x का मान निकालकर ये चेक कीजिएगा कि x का मान, ये जो सीमा का मान दिया गया है इसके बीच में है या नहीं है। यदि इसके बीच में है तो बहुत आसान है, निम्न सीमा और ये वाला मान, देखिए a से c, तो c का मान ये निकल के आया ना, तो निम्न सीमा इसका और c के जगह पर ये, ठीक ना, और फिर प्लस c का मान और b के जगह पर जो आपका होगा मान वो रखना है, और इस फंक्शन का प्रयोग कर लेना है, इंटीग्रेशन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है। चलिए देखिए, इसका 5वां जो आपका कॉन्सेप्ट है ये कहता है, गुणधर्म है इसका, वही कॉन्सेप्ट कहिए, गुणधर्म कहिए, कि यदि कोई फंक्शन का सीमा a से b तक है, fx dx कोई फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन में आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि दोनों सीमा का मान जोड़कर और उसका जो वेरिएबल होगा उसको आप घटा सकते हैं, तो दोनों के मान में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, आवश्यकता पड़ने पर आप ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दोनों के सीमा का मान जोड़कर और जो वेरिएबल का मान होगा उसमें से घटा सकते हैं इंटू dx, ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रियल इसका जो स्पेशल केस है वो क्या कहता है, मान लिया जाए कि ये जो सीमा का मान है उसमें एगो 0 हो और एगो a हो, तो भी आप इसमें वही काम कर सकते हैं। ऐसे आपका ये वाला रूल जो है कम काम करता है आपके क्वेश्चन पर ये रूल बहुत कम ही देखने को मिलेगा, ज्यादातर सवाल आपको यहां से पूछा जाता है इससे, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण भी हम नीचे लिए हैं जो अभी आपको दिखाएंगे। 0 से लेकर a fx dx, क्या करना है, ये दोनों को आपस में जोड़कर और ये जो वेरिएबल होता है इसको क्या कर लेना है, उसमें से घटा लेना है, और आपका ये फंक्शन तैयार होगा, इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए ये वाला रूल जो है आपके क्वेश्चन पर कैसे कार्य होता है, चलिए देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है,
माना i बराबर मान लीजिए कि ये है, तो आपको क्या कहता है कि ये फंक्शन है ना, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो लिखेंगे i बराबर 0 से π/2, यानी ये दोनों को जोड़कर उसमें से x घटा सकते हैं। तो लिखिए रूट अंडर कॉस π/2 माइनस x, यही ना कर सकते हैं। 0 और π/2 को जोड़ेंगे तो π/2 और उसमें से x घटाएंगे तो π/2 माइनस x बटा में रूट अंडर कॉस π/2 माइनस x प्लस रूट अंडर साइन π/2 माइनस x इंटू क्या हो जाएगा dx। देखिएगा इधर, इसके बाद ये हो गया आपका i बराबर, इसको समीकरण 1 मान के रखिए। i बराबर कितना हो जाएगा 0 से π/2 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी π/2 माइनस x। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा ना, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर साइन x और बटा में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर यहां हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस x इंटू dx। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए यहां i है और यहां आपका i है, तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा 2i। ठीक है, बराबर में 0 से π/2, यह आपका फंक्शन का सीमा है 0 से π/2। समीकरण 1 में क्या है तो रूट अंडर कॉस x बटा में रूट अंडर कॉस x प्लस रूट अंडर साइन x, तो लिखेंगे रूट अंडर कॉस x और बटा में रूट अंडर कॉस x प्लस रूट अंडर साइन x। इसके बाद प्लस समीकरण 2 को जोड़ना है, तो समीकरण 2 का क्या है देख लीजिए, तो ऊपर में रूट अंडर साइन x और बटा में क्या है तो रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर कॉस x, रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर कॉस x। ठीक है, इंटू आपका हो जाएगा dx। देखिएगा इसके बाद इसका भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए बटा में आपका क्या है रूट अंडर साइन x प्लस कॉस x और यहां भी है रूट अंडर साइन x प्लस कॉस x। तो जब हम इसका लॉसल लेंगे तो यही आएगा ना, आएगा क्या आपका रूट अंडर साइन x प्लस कॉस x, रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर कॉस x। अब ध्यान दीजिएगा, जब यहां रूट अंडर साइन x प्लस कॉस x को रूट अंडर साइन x प्लस कॉस x से भाग देंगे तो भागफल 1 और 1 को रूट अंडर कॉस x से गुना करेंगे तो रूट अंडर कॉस x होगा। यह सवाल आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए हम इसी सवाल को चुने हैं। इस ये जो आपका कॉन्सेप्ट है इस पर यह सवाल आपका एकदम फिट बैठता है और सवाल बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए यह सवाल आपके सामने लेकर आ गए हैं। रूट अंडर साइन x प्लस कॉस x और यहां भी रूट अंडर साइन x प्लस कॉस x, जब भाग देंगे तो भागफल 1 और 1 को रूट अंडर साइन x से गुना करेंगे तो कितना होगा रूट अंडर साइन x। ठीक है, इंटू dx। देखिएगा ऊपर नीचे दोनों सेम है ना, ऊपर नीचे दोनों सेम है तो कट जाएगा। कितना हो गया आपका 2y बराबर, देखिए यहां हो जाएगा आपका 1 dx, एक का इंटीग्रेशन तो x होता है ना, तो 2y बराबर हो गया, देखिएगा 2y बराबर x और सीमा का मान 0 से π/2, 0 से π/2, x 0 से लेकर π/2, फटाफट मान डाल दीजिए यहां पर। 2y बराबर हो जाएगा पहले π/2 माइनस 0, π/2 में से 0 घटेगा तो π/2 गुना में भाग में चला जाएगा, इसलिए i बराबर हो गया आपका π/4। ठीक है, देख लीजिए ये कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिए। क्या करना है आपको कि यदि आपको जरूरत पड़े तो किसी भी फंक्शन में आप क्या कर सकते हैं, दोनों के सीमा के मान को जोड़कर और उसके वेरिएबल को आप घटा सकते हैं, उससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या यदि एगो 0 है और एगो सीमा का मान कुछ दिया गया है तो भी आप डायरेक्ट ये दोनों को जोड़ेंगे तो आखिर इतना ही होगा, तो इसमें से आप इसके वेरिएबल को घटाकर लिखेंगे तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ज्यादातर सवाल आपको इससे पूछा जाता है, इससे बहुत कम सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, इसी से ज्यादा सवाल पूछा जाता है और उसका एक उदाहरण भी आपके सामने में। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि इसका अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है। चलिए देखिए, अब बाकी जो आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ टोटल कॉन्सेप्ट यहाँ लिख दिया गया। ठीक है, इस पर सवाल भी हम लोग कर लेंगे।
पहला क्या कहता है कि यदि माइनस ए से ए कोई सीमा का मान हो, समझिएगा कि यदि सीमा का मान यहां सेम सेम हो लेकिन चिन्ह में अंतर हो, ऊपर में प्लस हो और नीचे में क्या हो, माइनस हो। फिर से समझ लीजिए, सीमा का मान सेम सेम हो, चिन्ह का अंतर हो, ऊपर में प्लस हो नीचे में माइनस हो, कोई फंक्शन dx यदि ऐसा लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर। लेकिन उसमें टर्म्स और कंडीशन है कि जब यह एक विषम फलन होगा, यदि यह फंक्शन एक विषम फलन होगा तब जाकर इसका इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा। अब विषम फलन क्या है अभी आपको बता रहे हैं, देखिएगा। यदि यही चीज सेम सेम यहां हो, यानी माइनस ए से ए सीमा का मान सेम सेम हो और उसके चिन्ह का अंतर हो, नीचे माइनस ऊपर प्लस, तो ऐसे कंडीशन में इसका जो इंटीग्रेशन होता है, यदि आप इस फंक्शन को इस तरीके से भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना होगा आपको, 2 बाहर रख के 0 से a, देखिए यहां पर माइनस ए से a है तो अब यहां 2 बाहर करेंगे और 0 से a fx इंटू dx। यह कब होगा, जब फंक्शन आपका कैसा हो, समफलन हो। फंक्शन कैसा हो, समफलन हो। क्लियर है। अब देखिए विषम फलन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन यहां लिखा हुआ है साइन के पावर 9x, मान लीजिए ऐसा फंक्शन आपका fx बराबर है, समझिएगा ठीक से, fx बराबर ये फंक्शन लिखा हुआ है। समफलन विषम फलन कैसे चेक करेंगे कि यहां x के जगह पर आप माइनस रख के देखिए, क्या रखना है आपको, माइनस। x के जगह पर माइनस रख के देखेंगे और यदि मान माइनस में निकलेगा तो विषम फलन है। माइनस रखे माइनस से निकलेगा विषम फलन है, माइनस रखे प्लस निकलेगा तो समफलन है। क्लियर हो गया। जैसे f माइनस एक्स तो यहां हो जाएगा साइन के पावर 9 माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एक्स के पावर में क्या हो जाएगा आपका 9 और माइनस के पावर 9 है तो क्या हो जाएगा माइनस ना, यानी माइनस साइन 9x। अब देखिए x रखे सॉरी माइनस रखे तो माइनस से बाहर निकल गया, तो इस तरह के फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। लेकिन कब, जब सीमा का मान माइनस a से a होगा, यानी सीमा का मान दोनों सेम सेम होगा, यहां चिन्ह का अंतर होगा, ऊपर में प्लस होगा और नीचे में माइनस होगा, तो ऐसा जो भी फंक्शन आएगा उसका इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा, यानी जो भी विषम फलन होगा उसका इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा। यदि आपने यहां पर माइनस रखा और ये मान प्लस में निकल जाए तो वह आपका समफलन होता है, और वैसे फलन का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है, 0 से a आगे में 2 लिख लेना है, 0 से a fx इंटू dx और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि यदि सीमा का मान 0 से लेकर 2a हो, यानी 2 लगा हुआ हो, ठीक है ना, तो आप इसको 2 बार लिख सकते हैं सेम सेम, ठीक है, 2 बार लिख सकते हैं, 0 से a fx dx और दूसरी बार लिखेंगे 0 से a, लेकिन दूसरी बार में आपको क्या करना है कि दोनों को जोड़कर और उसके बाद उसके वेरिएबल में से घटा लेना है। देखिएगा ये दोनों को जोड़कर वेरिएबल में से घटा लेना है। पहली बार ज्यों का त्यों लिखना है 0 से a fx dx, पहली बार ज्यों का त्यों, और प्लस 0 से a f 2a माइनस x इंटू dx, इसका प्रयोग करना है आपको। यदि मान लीजिए कि आप सीमा के मान में किसी कांस्टेंट को जोड़ते हैं तो आपको क्या करना होगा, उसके वेरिएबल में से उतना घटाना पड़ेगा। जैसे देखिएगा a से b तक सीमा का मान था fx dx, तो हम क्या किए कि यहां ऊपर भी c जोड़ लिए और यहां भी c जोड़ लिए, तो क्या करेंगे कि उसके जो वेरिएबल होगा उसमें से आपको c क्या होगा, घटाना पड़ेगा, यानी जितना आप जोड़े हैं उतना ही आपको घटाना पड़ेगा, अन्यथा आपका जो इंटीग्रेशन है वो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जितना जोड़े हैं उतना ही घटाना पड़ेगा। कहां घटाना होगा, तो जो फंक्शन होगा उसके वेरिएबल में से वह मान आपको घटाना होगा जितना आपने जोड़ा है। अपना मन से काबिल बने हैं तो उतना आपको सजा भुगतना पड़ेगा, जितना रखे हैं उतना निकालना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्या कहता है कि a से b तक यदि कोई सीमा है और कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं और अपना मन से काबिल बन के उसमें किसी कांस्टेंट से गुना कर दिए, उसके सीमा के मान में किसी कांस्टेंट से गुना कर लिए, तो जे मन से गुना किए हैं वो मन से भाग भी कीजिएगा, तो 1/c से भाग कीजिएगा
जो फंक्शन होगा उसके वेरिएबल में भी आपको उस कांस्टेंट से क्या करना होगा, भाग देना पड़ेगा, तब जाके आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। समझ में आया? जितना जोड़े उतना आपको घटाना हुआ और जितना से गुना किए उतने से भाग भी आपको करना पड़ेगा। तो ये है आपके निश्चित समाकलन का टोटल कॉन्सेप्ट, और इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देख लिए हैं। एक दो क्वेश्चन और अभी देखना बाकी है जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अच्छा कमेंट कीजिएगा नीचे कि पढ़ने में मजा आए, ना समझे। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।